भाई साहब तशरीफ रखते हैं शाहिद खाकाना। भाई साहब सबक वज़ीर-ए-आज़म है पाकिस्तान मुस्लिम लीग, उनके साथ इनका ताल्लुक है, पार्टी के सीनियर नायब सदर भी हैं। भाई साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया। सर ये मामले खसूसी शहबाज गिल साहब का ये कहना है, एतराज़ किया गवर्नमेंट की तरफ से उन्होंने कि जब बरतानिया ने अपनी टीम नहीं भेजी तो कम अज़ कम मरियम साहिबा को बरतानिया के खिलाफ एक ट्वीट जरूर करनी चाहिए थी, लेकिन आपके अंदर इतनी हिम्मत और जरूरत नहीं कि बरतानिया से ये पूछ सकें कि उन्होंने टीम क्यों नहीं भेजी। आपने ट्वीट किया? नहीं आपने किया? मैंने भी नहीं किया। हमने मैं तो ट्विटर मामले खसूसी किसके हैं? गवर्नमेंट के, प्राइम मिनिस्टर के। आप उनसे ट्वीट कराए ना। नहीं प्राइम मिनिस्टर ने गवर्नमेंट ने एतराज किया, ट्वीट किया, प्राइम मिनिस्टर ने एतराज किया कि बरतानिया को आना चाहिए। प्राइम मिनिस्टर ट्वीट किया। वैसे मेरा ख्याल है ट्वीट नहीं किया जी। मैं माजरत चाहता हूँ, ये क्या नाम है इनका? शहबाज गिल। शहबाज गिल, इनसे माजरत चाहता हूँ जी, हम ट्वीट नहीं कर सके जी। हाँ वो कर दे हमारी जगह पे। अच्छा वैसे ये न्यूजीलैंड का चले जाना और बरतानिया का ना आना मेरा ख्याल है पाकिस्तान के लिए खासा एम्बैरेसिंग है। बिल्कुल एम्बैरेसमेंट नहीं है। जो आपका मेहमान आता है ना, वो आपके घर के हालात देख के आता है, उनके ये अंदाजा है कि हमें यहाँ खतरा है, हमें इस बात का एहतराम करना चाहिए। बात खत्म हो गई है। और कभी आप इसको साजिश बनाते हैं, कभी उनको फोने करते हैं। ये हम अजीब सा मुल्क बन गए, एक तमाशा लगा दिया हमने मुल्क का। ये होता है, ये माजी में भी होता रहा है, इसके बाद भी शायद हो जाए। हम भी कई ममालिक में कई दफा नहीं गए। लेकिन सर आके ना जाना मतलब वो एक अलग चीज है, लेकिन आके रह के वापस चले जाना, 4 दिन मैच खेल के, और जब टास्क का वक्त आए तो टीम वापस। जी ये हमारे लिए ज्यादा तशवीश की बात है कि उनको आखिरी मिनट पे कोई थ्रेट परसेप्शन ऐसी मिली जिसकी वजह से वो ये, वरना कोई टीम ऐसे नहीं करती, कोई दुनिया का मुल्क ऐसे नहीं करता, लेकिन उनको ऐसी क्रेडिबल और बड़ी थ्रेट थी कि वो छोड़कर चले गए। वैसे हमारा जो अपना मौकफ है पाकिस्तान का वो ये है कि कोई ऐसी थ्रेट नहीं थी। शेख रशीद साहब ने कहा, उन्होंने कहा कि मैंने बहुत बड़ी फोर्स लगा दी, इतनी फोर्स तो न्यूजीलैंड के पास नहीं थी जितनी फोर्स मैंने उनके लगा दी, टोटल मुल्क के अंदर इतनी फोर्स नहीं थी। फिर उनका ये कहना था कि कोई और है इनके पीछे, कोई ऐसा मसला नहीं है, पाकिस्तान के हालात बिल्कुल ठीक है। और कल फवाद चौधरी और शेख रशीद साहब प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करेंगे और ये साजिश खोल के रखेंगे पूरी दुनिया के सामने। यानी आप ये कहना चाहते हैं कि न्यूजीलैंड, जिसमें एक बहुत बड़ी पाकिस्तान की कम्युनिटी है, वो आपके खिलाफ साजिश कर रहा है? ये आपके बैनुल अक़वामी ताल्लुकात है दुनिया में, ये आपके खालिस आ रहे हैं कि तुम हमारे खिलाफ साजिश कर रहे हो। वो थ्रेट्स हर कंट्री, हर मुल्क देखता है कि मेरी क्या थ्रेट है। उनको थ्रेट मिली होगी कि वो गए हैं, वो यहाँ खेलने ही आए थे ना, सैर करने तो नहीं आए थे। ओवर प्ले नहीं करना, आपका ख्याल है ओवर प्ले किया हमने? नहीं बिल्कुल नहीं। ये देखें, जब थ्रेट मिलती है फिर वो उसकी इवैल्यूएशन उनका काम होता है, हम उनको फोर्स नहीं कर सकते। वो जो सिक्योरिटी का इशू है, सिक्योरिटी हम देते हैं, लेकिन जब वो ये देखते हैं कि थ्रेट उस सिक्योरिटी से बड़ी है, फिर वो नहीं उसमें हिस्सा लेते। अच्छा वैसे आज फवाद चौधरी साहब ने ऐलान किया था कैबिनेट के इजलास के बाद, उन्होंने गुफ्तगू की, उन्होंने उनका ये कहना है कि जो प्राइम मिनिस्टर साहब ने कहा था एब्सोल्युटली नॉट, ये उसका रद्द अमल, और फिर हमें तगड़ा होना पड़ेगा। मैं यही कह रहा हूँ, ये हमारी खारजा पॉलिसी है कि हमने एब्सोल्युटली नॉट जो बाइडेन को कहा, पता नहीं कहा भी या नहीं कहा, उन्होंने कहा कि हमें तो कोई ऐसी बात उन्होंने नहीं कही है। और उसके बाद फिर अब आज तकरीबन 3 महीने हो गए जो बाइडेन के फोन का इंतजार कर रहे हैं, वो फोन भी नहीं करता। तो फोन का इंतजार भी है, अब उसको जाके जोड़ दिया, जो बात आपने कही ही नहीं है, अगले ने सुनी नहीं है, उसको आपने जोड़ दिया न्यूजीलैंड के साथ। वैसे आपको मेरा ख्याल है आप प्राइम मिनिस्टर रहे हैं साबिक, और आपको स्टेट का साथ देना चाहिए इस वक्त, लेकिन आप ऐसा लग रहा है जैसे न्यूजीलैंड का मौकफ जो वो बयान कर रहे हैं। मैं स्टेट को अकल की बात करे तो साथ दूं ना। मैं तो पाकिस्तान के हक में बात कर रहा हूं कि ये घटिया सी बातें ना करें दुनिया के सामने। दुनिया आपको क्या समझेगी? इस स्टेट का कोई वकार है, इस स्टेट की खारजा पॉलिसी है, आपका मुकाम है दुनिया में। आपका मुकाम अब ये रह गया कि आपके वज़ीर-ए-आज़म लोगों को कहते हैं कि तुम साजिश कर रहे हो मेरे खिलाफ। उनको पहले मुल्क के अंदर साजिश नजर आती थी हर चीज में, अब दुनिया में जो कुछ हो रहा है वो भी साजिश है उनके खिलाफ। तो आपका ख्याल ये है कि कल शेख रशीद साहब और फवाद चौधरी को प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करनी चाहिए? जरूर करेगी, उनका हक है, उनको काम कोई नहीं है ना। लेकिन आपका महंगाई देखे ना, एम्बैरेसमेंट ज्यादा होगी। मुल्क में महंगाई नहीं है, मुल्क में गुर्बत नहीं बढ़ रही, मुल्क में बेरोजगारी नहीं बढ़ रही, हमारी मईशत जबरदस्त जा रही है, मुल्क में मसाइल नहीं है अवाम के, तकलीफ नहीं है अवाम को, तो हम यही बातें करेंगे प्रेस कॉन्फ्रेंसेज कर कर। आज तक किसी वजीर ने मुल्क में महंगाई पे प्रेस कॉन्फ्रेंस की है? 37% गैस आप बढ़ाने जा रहे हैं, बिजली आप 10 रुपए तक ऐड करेंगे साल के आखिर तक, उसकी कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस करने को तैयार है? आज 5वां वजीर आपका पेट्रोलियम और पावर का छोड़ के चला गया, उसको बता दें वो क्यों गया।
तो ये तमाशे मत लगाएं, ये तमाशबीनों का मुल्क नहीं है, ये वकार रखने वाले लोगों का मुल्क है, बाइज्जत लोगों का मुल्क है, उनको दुनिया के सामने तमाशा मत लगाएं। अच्छा, वैसे ये जो एक अच्छा, वैसे एक आज पेशरफ्त भी हुई है, जो अपोजिशन जो है वो गवर्नमेंट के साथ बैठने के लिए तैयार होगी, इलेक्टोरल रिफॉर्म्स पे एक पार्लियामेंट्री कमेटी बनेगी और उसमें अब दो ही ऑप्शन होंगे, ईवीएम को या मुस्तरद कर दें या ईवीएम को कबूल कर लें। तो ये पेशरफ्त नहीं है? नहीं, ऐसी कतन बात नहीं है। तो क्या है? ये इलेक्टोरल रिफॉर्म्स पे कमेटी बनेगी जिस तरह पहले बनी थी। ठीक। वो हुकूमत से मुज़ाकरात नहीं करेगी, वो उसके अंदर मेंबरान हुकूमत के भी होंगे, ठीक, अपोजिशन के भी होंगे। जब हमने कमेटी बनाई थी 2016 में, उसमें 13 अफराद ट्रेजरी बेंचेस से थे, ठीक, और 20 अफराद अपोजिशन से थे। बिल्कुल ठीक। ठीक है ना, ये आपस में नेगोशिएट, ये ईवीएम में नेगोशिएशन नहीं करेगी। ठीक है। जो हुकूमत चाहती है इलेक्टोरल रिफॉर्म वो ले आएगी, जो हम समझते हैं जरूरी है हम ले आएंगे, उसको फिर कंसेंसस से वहां पर इन चीजों पर फैसले होते हैं। अच्छा, वैसे फवाद चौधरी ने आज भी ऑफर किया आपको, उन्होंने कहा जी अगर फर्ज करें हमारा एजेंडा आपको कबूल नहीं है, हमारी मशीन आपके लिए काबिल कबूल नहीं, आप अपनी मशीन ले आए, आप अपनी प्रपोजल्स पेश करते हैं। हम करेंगे ना। मशीन तो एक बड़ा छोटा सा आंसर है इस बात का। हमारा मुल्क, मुझे वो मशीन अगर फवाद चौधरी साहब, शिबली साहब, पता नहीं कौन इंचार्ज है, सारे इंचार्ज हैं, ये दूसरे भी आपने बताया था, गिल साहब, शहबाज गिल साहब, तो वो भी ये इस पे बात कर सकते हैं। लेकिन हकीकत ये है कि हमारे मुल्क में इलेक्शन चोरी होता है, मशीन चोरी रोक सकती है, जो मशीन चोरी रोक ले मैं उस मशीन के हक में हूं। सर आप देखें तो सही, हो सकता है मैंने मशीन देखी है, मैं इससे बेहतर मशीन आपको बना के दे सकता हूं। तो आप बना के देते हैं भाई, वो चोरी नहीं रोक सकती ना, नहीं, कोई मशीन चोरी नहीं रोक, कोई चोरी नहीं रोक सकती। चोरी क्या किया जाता है? चोरी आइन, कौन सा स्विच बनाया जाए जिससे मशीन चोरी रोक ले? वो है स्विच, क्या स्विच? आइन है। तो आइन तो है, आइन में आप लिखें, आइन में लिखें, कानून में लिखें कि जो इलेक्शन में मुदाखलत करेगा आर्टिकल 6 लगेगा। तो आप प्रपोजल दे देना, हम दे देंगे प्रपोजल। मैं ये कह रहा हूं ना, ये अब कमेटी बन गई, ये सारे मुस्लिम लीग नून का मौक़िफ़ ये है कि जो इलेक्शंस के अंदर गड़बड़ करे उसके ऊपर आर्टिकल 6 शायद खाकान अब्बासी का ये मौक़िफ़ है आपका जी। तो आप कौमी असेंबली जाना सर, तो मैं जाऊंगा ना, फायदा नहीं, मैं उस कमेटी में जाऊंगा। ये मौक़िफ़ और भी लोगों ने बात की है, मौक़िफ़ रखेंगे, और भी बहुत सी बातें, और ये आपकी तजवीज़ होगी यानी अपोजिशन की तरफ। मैंने जो इलेक्शन के हालात देखे हैं कि यहाँ पर इलेक्टोरल रिफॉर्म कुछ नहीं कर सकते, जब हमने चोरी का तहैया कर लिया तो फिर हमें कोई नहीं रोक सकता। तो इलेक्शन जब चोरी होते हैं फिर ये हालत होती है जो आज मुल्क की है। अच्छा, वैसे ये जो चीज है कि आर्टिकल 6 का, ये प्रपोजल पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की तरफ से होगी, ये मेरी तजवीज होगी, ये बहुत से लोगों की तजवीज है। फिर पार्टी की तरफ, पार्टी के बिहाफ पे जब पार्टी ये फैसला मैं पार्टी के सामने रखूंगा, ये ना हो कि आप कहें मियां शवाशी साहब कहेंगे नहीं। देखिए, मैं पार्टी के सामने रखूंगा, पार्टी मौक़िफ़ इख्तियार करेगी, वरना आप जो मर्जी रिफॉर्म्स कर लें, आपका ये मामला रुकेगा नहीं। और भी बहुत सी तजावीज़ हैं, ये तो मैंने एक बेसिक प्रिंसिपल की बात की है। इलेक्शन एक बड़ा मुकद्दस अमल होता है, इसी से आपका मुल्क आगे चलता है या पीछे जाता है। और जब आप इलेक्शन में मुदाखलत करते हैं, इसका मतलब यह है कि आप अवाम की राय का एहतराम नहीं कर रहे। आप ये कह रहे हैं कि इस मुल्क के अवाम की कोई हैसियत नहीं है, जो मैं चाहता हूं वो फैसला बेहतर है और वही होगा। यही आर्टिकल 6 यही होता है कि जब आप आइन को तोड़ते हैं, इलेक्शन आइन के तहत होते हैं, इलेक्शन कमीशन आइन के तहत बना हुआ। ये बेसिकली जो है ना अपोजिशन की तरफ से, मैं फिर ये कह रहा हूं अपोजिशन की तरफ से ये तजवीज होगी। ये देखें, मुझे नहीं पता, अगर बाकी नहीं मानते, वो समझते हैं कि इसके बगैर गुजारा हो जाएगा। मुस्लिम लीग नून की कोई तजावीज नहीं है सर, कुछ उन्होंने फार्मूला बनाया, अभी कमेटी बनी है, तजावीज लेकर जाएंगे, सर 2 साल और गुजर जाएंगे। नहीं, हमने बनाया हुआ है, हमारे पास तजावीज हैं, लेकिन ये तजावीज मशीनों तक लिमिटेड नहीं है। लेकिन मशीन एक्सेप्टेबल नहीं है आपके लिए। देखिए, मशीन वो हो जो मजीद इब्हाम पैदा ना करे। जब आपने 37 एतराज़ात इलेक्शन कमीशन ने लगा दिए हैं, इलेक्शन करवाना हुकूमत का काम नहीं है, ये इलेक्शन कमीशन का काम है, तो इलेक्शन कमीशन ही उसकी जिम्मेदारी। मेरी बात सुन ले। अगर कौमी असेंबली से कानून पास कर देती है, ये बिल पास कर देती है, तो फिर इलेक्शन कमीशन पाबंद है कि वो इलेक्शन करवाए। वो बिल अगर आइन से मुतसादिम है, वो आइन को ओवर रूल नहीं कर सकता। इलेक्शन कमीशन अगर ये समझता है कि मैं इस मशीन के साथ एक फेयर और ट्रांसपेरेंट इलेक्शन नहीं दे सकता, तो फिर वो इस मशीन पे अमल नहीं करेगा।
अगर वो समझता है कि इसके अमल दरामद से मजीद इब्हाम पैदा होगी इलेक्शन में, तो आइन उसको प्रोटेक्शन देता है। अच्छा, ये फरमाइए सर, ये जो लाहौर एहतसाब ब्यूरो की तरफ से आज प्रेस रिलीज जारी हुई है कि उन्होंने डिप्टी कमिश्नर्स को कह दिया है कि मियां नवाज शरीफ साहब की जहां जहां जायदादें हैं वो सब फरोख्त करके 1 अरब और 85 करोड़ रुपया जो वसूल करके खजाने में जमा करवा दिया जाए, तो इस पे सर आपको परेशानी क्या है? उसमें अगर कोई परेशानी सजा हुई है मियां नवाज शरीफ साहब को तो उनको जुर्माना? कोई परेशानी ये है कि एक आदमी 35 साल से सियासत में इक़्तिदार में रहा है, 3 दफा वज़ीर-ए-आज़म है, आप एक पैसे की करप्शन का चार्ज नहीं लगा सके। सब उनके खिलाफ फैसला है, ये फैसला इंप्लीमेंट हो रहा है। मैं कह रहा हूं उस फैसले को भी देख लेना, वो फैसले भी हाई कोर्ट में हैं। लेकिन अगर ये बेच देते हैं, ये पहले भी बिके ये चीजें, मुशर्रफ साहब ने भी बेची थी, तो फिर कल वो जब फैसले रिवर्स होंगे वो होंगे। एक फैसला एक जज को ब्लैकमेल करके लिया गया है, आप भी उसे वाकिफ हैं। सर जैसा भी हो फैसला होता है। भुट्टो साहब का फैसला हुआ, उनको फांसी डिग्री होती है, फैसला गलत साबित हुआ, बाद में जज ने कहा कि ये फैसला जाली भी तो फैसला ही होता है, लेकिन भुट्टो साहब को फांसी हुई सर जी, भुट्टो साहब को फांसी। और आज तक जितने जज उसमें थे सबने माफी मांग के फोत हुए। उन्होंने कहा कि हमने दबाव के तहत फैसला। हो सकता है सर ये कल को सारे जज भी फोत हो गए। ये फैसला बेच लेना यार, फिर बेच लेना, कौन रोक रहा है आपको? कानून आपके साथ है, बेच लें। आपको कोई एतराज नहीं? मुझे एतराज है, मैं तो वो कह रहा हूं मुझे। तो आप खुद खरीद लें, पूरी पार्टी मिलकर खरीद ले असासे मियां नवाज शरीफ का, अपने कायद के असासे जो है उनको खरीदने के लिए इन असासों की जरूरत, वो कौम के सामने असासों की कोई हैसियत नहीं है, हक के सामने असासे की कोई हैसियत नहीं है। जब आप जरा इस मामले को ठंडे दिल से सोचें कि दुनिया, आप फिर कहते हैं कि हमारे मुल्क में क्रिकेट टीमें नहीं आती। जब क्रिकेट टीम देखती है कि यहां वज़ीर-ए-आज़म को पकड़ के जज को ब्लैकमेल करके उसको सजा दे के उसके साथे बेच रहे हैं, फिर दुनिया क्या सोचेगी? फिर नहीं आएंगे इस मुल्क में। लेकिन ये आपने एक नई साजिश बयान कर दी कि इसका मतलब ये क्योंकि मियां नवाज शरीफ साहब के खिलाफ फैसला हुआ इसलिए क्रिकेट टीम वापस ले ली। लोग आपका रवैया देखते हैं, हुकूमत का रवैया देखते हैं, आपके निजाम को देखते हैं, वो कहते हैं निजाम की ये हालत हो। अच्छा सर, ये आखिरी सवाल आपसे ये फरमाइएगा कि इस प्रेस रिलीज के बाद आप क्यों महसूस कर रहे हैं कि ये एक दरख्वास्त है जिसका मतलब ये है कि चेयरमैन नायब को एक्सटेंशन दी जाए? इसको आप कैसे रीड कर सकते हैं? भाई उसने अपनी कारकर्दगी बताई है, 538 अरब मैंने रिकवर किया, उसकी डिटेल बता देना कहां से रिकवर की है, अगर रिकवरी हुई है सर बहुत अच्छी बात है। 538 अरब रुपए रिकवर हो। देखिए नैब बना है सियासतदानों को पकड़ने के लिए, तो आपने सियासतदानों से 538 अरब रिकवर किया, ये बता देना, डिटेल्स बता दे किससे आपने रिकवर किया है। तो अब कितने सियासतदान आपने कन्विक्ट किए हैं, कितने आपने झूठे मुकदमे बनाए? मियां नवाज शरीफ साहब क्या आपको इस हुकूमत मियां नवाज शरीफ साहब के सासे बेच के 1 अरब 85 करोड़ बेच लेना, सो बिस्मिल्लाह यार बेचे, वो बात अपनी जगह पे है, वो उनके पास एक काला कानून है, इख्तियारात हैं। मैं बात ये कर रहा हूं कि आप जरा इस मुल्क को बताएं कि आपने इसका नुकसान कितना किया है। आप इस मुल्क के बताएं, इस मुल्क की अवाम को कि ये चीनी में 800 अरब से ज्यादा मुल्क की अवाम अदा कर चुके हैं। नैब ने किसी से पूछा है? गंदम में पूछा है, दवाइयों में पूछा है, LNG में पूछा है? आज कौन सी मिनिस्ट्री है जिसमें सैकड़ों अरब के स्कैंडल नहीं है? किसी वजीर से बुलाया उन्होंने? अच्छा, वैसे आपका ख्याल यह है कि गवर्नमेंट चेयरमैन नैब को एक्सटेंशन देना चाहती है? वो खुद लेना चाहते होंगे। नहीं, वो हर आदमी लेना चाहता है सर। क्या गवर्नमेंट के पास इतनी लेना, ऐसे लोग जो 76 साल की उम्र में नौकरी ना छोड़े, जो इस मुल्क को तबाह कर दें। इस मुल्क का खजाना क्या कह रहा है? आज जो पेट्रोलियम का मुशीर SAPM छोड़ के गया, उसने क्या कहा था? उसने कहा जब तक ये नैब है ये मुल्क नहीं चल सकता। ठीक है, तो या मुल्क चला लें, एक्सटेंशन दे लें। एक्सटेंशन अगर हुई मुकम्मल बदनीयती पर होगी, क्योंकि कानून बड़ा वाज़ेह है। अब देखिए सर, कानून तो ये कहता है कि अपोजिशन लीडर के साथ कंसल्ट करेंगे, लेकिन गवर्नमेंट का ये कहना है कि मियां शहबाज शरीफ साहब के अपने केसेस हैं, वो नैब ने रेफरेंस बनाए हुए हैं, नैब मुद्दई है उनके खिलाफ, तो उनसे कैसे कंसल्ट कर लिया जाए? जी, कंसल्टेशन आप एक इदारे से करते हैं, उसका नाम है लीडर द ऑपोजिशन। लीडर द ऑपोजिशन वो शख्स होता है जो क्वालिफाई करता है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनने का। तो शहबाज साहब आज लीडर द ऑपोजिशन है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है। इल्जामात तो इमरान खान साहब पे लगे हुए हैं, फिर वो भी नहीं कंसल्टेशन कर सकते, फिर तो मुल्क बंद कर दें। उनके खिलाफ ऐसे नैब का केस कोई नहीं है जी। नैब के खिलाफ नैब के केस है, हेलीकॉप्टर का रेफरेंस था, वो खत्म हो, बंद हो गया, बंद करा दिए ना, बंद हो गया ना, उससे फर्क नहीं पड़ता। अच्छा, वैसे गवर्नमेंट ने आपको ऑफर किया है कि आप इल्जाम और जुर्म में बड़ा फर्क, वो कहते हैं अपोजिशन लीडर चेंज कर लें, शायद खतरा को अपोजिशन लीडर बना दें, तो ये उनका काम नहीं है। अभी कंसल्टेशन कर रहे थे इलेक्शन कमीशन के मामले में,
तो नैब के मामले में नहीं कर सकते। ये दोहरे मेयार नहीं होने चाहिए। जरा सोच समझ के इंसान जितनी बड़ी कुर्सी पर हो उसको वकार देना चाहिए, कुर्सी को, अपनी बात में वजन होना चाहिए। लेकिन गवर्नमेंट, आपका ख्याल है कि गवर्नमेंट को मियां शहबाज शरीफ साहब के साथ ही बैठना पड़ेगा चेयरमैन? गवर्नमेंट को नहीं, ये कंसल्टेशन का प्रोसेस है, राइटिंग में आता है, वो तो बात भी करना मुनासिब नहीं समझे। मैंने और खुर्शीद शाह साहब ने जब बड़ी एक फाश गलती की थी इस साहब को लगाने की चेयरमैन नैब, तो हम 2-3 मीटिंग्स की, नाम डिस्कस किए और एक नाम पे फैसला हो गया। वैसे नाम किसने दिया था इनका? नाम खुर्शीद शाह साहब ने दिया था। वजह क्या है उसकी? उन्होंने दिए थे, उनकी पार्टी की तरफ से 3 नाम थे, हमारे भी नाम थे, फिर बात हुई, एक नाम पे एग्रीमेंट हो गया। तो ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के बेसिकली उम्मीदवार थे? उम्मीदवार नहीं थे, नाम उनकी तरफ से आया था। नाम हर जमात देती है, नाम डिस्कस होते हैं। सुप्रीम कोर्ट के जज थे, हमने कहा ठीक है लगा दें। तो आपने कैसे कबूल कर लिया फिर? आपने जो भी नाम होते हैं, डिस्कशन होती है, उसे एक किसी पर तो पहुंचना होता है ना। हम नहीं चाहते थे कि ये मामला कमेटियों में जाए और अदालतों में जाए। आज आपको अफसोस हो रहा है? जी, मैं माफी मांग चुका हूं कई दफा। अच्छा ठीक है भाई साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया।